मेरे बच्चे, माता रानी के एक और संदेश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारी माता ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरे इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो माता लिखिए, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हो, उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगी। जी हाँ, मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई एक शक्ति नहीं है, कोई एक ताकत नहीं है। तुम्हारी शक्ति भी या तो समुद्र जैसी है जिसका कोई अंत नहीं है। तुम्हारे अंदर बहुत आत्मबल है, बहुत स्वाभिमानी हो तुम और कभी भी गलत के सामने झुकते नहीं हो। तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान खड़ा होकर अगर वह गलत कह रहा है और सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे सामने किसी के भी साथ गलत कर रहा है, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम बिना कुछ सोचे उस व्यक्ति को वहीं रोकने की हिम्मत रखते हो और उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत रखते हो कि तुम गलत कह रहे हो। फिर वह व्यक्ति तुम्हारा कोई अपना या तुम्हारा बहुत करीबी क्यों ना हो, और यही कारण है कि तुम्हारे बहुत शत्रु है। मेरे बच्चे, बहुत लोग हैं जो तुमसे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। उन मूर्खों को यह समझ नहीं आता कि तुम उनके भले के लिए ही उन्हें समझा रहे हो, उनको ही पाप करने से रोक रहे हो। तुम्हारा इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं है, पर ऐसे लोगों की बुद्धि तो हमेशा उल्टी ही चलती है। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, वह कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि वह लोग धीरे धीरे अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं। तुम उन्हें बुलाकर फूल भी दोगे तो वह उसके कांटे देखकर यह सोचते हैं कि तुम उन्हें तकलीफ देना चाहते हो। तो ऐसे लोगों को समझाना और ऐसे लोगों से बहस करना छोड़ दो। वह लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, उनके गलती में उनका साथ नहीं देते हो। उन्हें क्रोध आता है कि उनकी लाख साजिशों के बाद भी वह कितना भी लोगों को तुम्हारे खिलाफत करते, फिर भी तुम झुकते नहीं हो, अकेले लड़ रहे हो। फिर भी तुम किसी इंसान का साथ नहीं देते, लोगों का बुरा बर्ताव सहन नहीं होता तुमसे, और यही सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी, जिसकी वजह से बुरे लोग तुम्हें कभी पसंद नहीं करते, और वह चाहे किसी को कितना भी भड़का ले। अंत में तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है और सब तुम्हें बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, दिल से तुम्हारा सम्मान करती है। तुम लोगों की नजर में एक रहा हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें एक के रूप में देखते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर बुराई के खिलाफ खड़ा होता है, हर बुराई के खिलाफ लड़ना जानता है। इसलिए वह तुम्हें तोड़कर इस समाज को दिखाना चाहते हैं। ये कोई भी इंसान अकेले नहीं लड़ सकता है। वह तुम्हें तोड़कर, तुम्हें रुलाकर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं लोगों के बीच में। वो तुम्हें एक सबक सीखना चाहते हैं कि जो लोग भी उनके खिलाफ जाएंगे, वह श्याम धाम दंड भेद सब कुछ करके उस इंसान को घुटनों के बल नहीं आएंगे। उनका यही सपना है कि तुम सबके सामने झुककर उनसे माफी मांगे और अगली बार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ना रहे कि तुम उनके या किसी की भी बुराई के खिलाफ खड़े हो सको, किसी भी बुराई के खिलाफ आवाज उठा सको, और उनकी यही सोच उनके अंत का कारण है। मेरे बच्चे, क्योंकि हर बुराई का अंत होता है और मेरी संतान, मेरा बच्चा मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं जुड़ता है। जो लोग भी यहाँ सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वह सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगी। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वह खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर की वह कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हो, उन सब चीजों को पाने की ताकत तुम्हारी भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही वह शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती है। बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो।
तुम अपने जीवन में विचार करो, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वह पूरे दिन तुम कितनी मेहनत करते हो, खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियां मिल जाती है। अगर तुम हर रोज उठकर इतने ही सकारात्मकता नॉइस के साथ अपना दिन शुरू करो, तुम्हारे जीवन में तो रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो। तो सुबह से तुम ऐसे उठो जैसे तुम्हारा नया जन्म हुआ है और फिर मुझसे मिलने चले आओ मेरे घर पर। मुझसे बस यह बोल दो कि माता, जो भी हुआ कल तक हुआ, आज मुझे पता है आज मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है। देखना अब वह दिन तुम्हारा सच में अच्छा जाएगा। मेरे बच्चे, एक बार कभी मुझसे मुस्कुरा के बोल करके देखो कि माता, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। मुझे पता है, मुझे सपने आए थे, ना तो सेंस कर लेते हैं कि वो देव में, और देव और वो जो होते हैं ना दानव, उनमें वो फर्क कर लेते हैं। तो आप देव में आ चुके हैं। आपको देखकर ये सोचने लग गए हैं नॉइस कि भाई ये इतना इस लेवल पे कैसे पहुंचा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ईर्ष्या और जलन वाली भाव भी मैं उनकी सेंस कर रही हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो जैसा करोगे वो वैसा भरोगे। हेड्स ने जो सोचा वो नहीं हो पाया। जो आपके हेड्स ने कुछ सोचा है, आपके अगेंस्ट कुछ सोचा था, आपके हेड्स ने, वो सो कॉल्ड हेड्स जिन्हें आप कभी अपना भी कह सकते हो, वो आपके अपने हो सकते हैं, आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, नॉइस में ये चीजें कह सकती हूँ क्योंकि ये साथ मेरे साथ भी होता है। हमारे नहीं बनकर कुछ लोग ना हमें बहुत ज्यादा हार्म करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हमें तकलीफ देना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन वह अगर हमारे साथ गलत करना चाहते हैं तो डिवाइन हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देती। हमारे साथ सब कुछ सही होता है, होता आया है और आगे भी सही होगा। तो उन्होंने आपके लिए, जो आपके हेटर है, कुछ प्लान किया था, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे आपको हानि पहुंचे, आपको तकलीफ ही पहुंचे। आप कुछ, मतलब आपके लिए कुछ ऐसी चीजें उन्होंने प्लान करी थी जो पूरी तरह से फैल हो चुका है, पूरी तरह से उसे यहाँ पर माता रानी ने कट कर दिया है, उसको फेंक दिया है। ये चीज कह सकते हैं बेक फायर कर दिया है उसी इंसान की तरफ। तो जरूर से यहाँ पर माता रानी को ग्रेट क्यों पे करे, थैंक यू जरूर से कहा करे। उठते जागते सोते बैठते जब भी आपको टाइम मिले ना, आप जरूर से माता रानी को थैंक यू बोला करे। इतने से ज्यादा प्रोटेक्शन शील्ड में हो कि लोग आपके बारे में बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं कि इसका ये बुरा हो जाए, इसका ये अच्छा ना हो, इसका ये गलत हो जाए। इसके मतलब बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें सत्य नहीं होती है। वो सभी चीजों को खत्म यहाँ पर डिवाइन तुरंत के तुरंत चुटकी बचाकर करते हैं। किसी की ऐसी एनर्जी फील हो रही है जिस पर माता रानी बहुत ज्यादा मेहरबान है। आज जो भी इस वीडियो को देख रही है, आप पर माता रानी कंप्लीटली इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न है, इतने ज्यादा खुश है, आप कह नहीं सकते। क्योंकि मेरी आवाज और जो मैं फील कर रही हूँ नॉइस, जो मुझे महसूस हो रहा है, वह आप नहीं जान सकते। लेकिन मुझे इतना तो पता है, इतना तो मेरे ऊपर, माता रानी पर इतना तो मैं ट्रस्ट करती हूँ। आप कभी भी अपना जो विश्वास है, आपका जो विश्वास है, ट्रस्ट है, अपने परमेश्वर से कभी भी खत्म मत होने देना। आप नहीं जानते आपके पीछे आपके परम पिता, आपके पूर्वज, आपके ईश्वर कितना कुछ काम कर रहे हैं, अभी भी लगातार कर रहे हैं नॉइस। और कितनी सारी गंदी चीजों को वह तोड़ के, उन्हें नोच के, उन्हें फाड़ छेड़ कर फेंक देते हैं। उन्हें जैसे लगता है कि कैसे अटैक करते, गलत तरीके से की नहीं, ये हम नहीं पहुंचा सकते, तो वो उस तरह से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं।
क्नॉइस और गलत चीजों को आपकी लाइफ से तुरंत उठाकर फेंक देते हैं। आप ये चीज नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप उस लेवल पर अभी नहीं हो, आप नहीं इतना ध्यान दे पाते हो, आप बहुत अभी नादान हो। मैं ये चीज कह सकती हूँ, भले ही आपकी कोई सी भी एज हो, लेकिन कहने को यही कह सकते हो, आप एक नादान बालक हो। आप पर माता रानी बहुत ज्यादा मेहरबान है, बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। वो आपको इतना ज्यादा प्यार करते हैं, किसी भी गंदी चीजों को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई चीजें, गंदी चीजें, कोई गलत चीजें आपको परेशान करना चाहती है, उसे तुरंत चुटकी बजाकर यहाँ पर डिवाइन उठाकर जड़ से फेंक देते हैं। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप क्नॉइस अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा भी परेशान हो क्नॉइस, लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। माता रानी ने बहुत ज्यादा ये चीज कंफर्म कर दी कि यह सही समय है, यही सही समय है, यही वही समय है जब आपको अक्षय नंद लेना चाहिए, क्योंकि आपकी वह सारी चीजें बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। कोई आपको देखकर बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है, कोई आपको देखकर ना बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है, मतलब आपको देखकर किसी को बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। आपको मतलब हो सकता है आपके तेज को देखकर क्नॉइस, आपके तेज को देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर उसके पसीने छूट रही है। ये चीज यहाँ पर आया है, सारी प्लानिंग उनकी फेल हो गई क्नॉइस। माता रानी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहे थे? संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। कई बार तुमने मुझे अनदेखा किया है, परंतु आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो, जो मुझे सबसे प्रिय है। मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरी अनुमति से ही सारे काम होते हैं। मैं संसार के प्रति एकड़ में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब शादी खुशियों के लिए तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना है। मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। तुम्हें बस छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम्हें मुझे हमेशा याद करते रहना है। तुम्हारी जो परीक्षा तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम अवश्य सफल होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा एक संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेता है और कुछ मैं स्वयं लेने आई हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा से ही तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, याद रखना, कभी किसी का बुरा करके तुम्हें आज खुशी प्राप्त होती है, लेकिन मेरे बच्चे, एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ तुमसे छीन लिया जाता है। मेरे बच्चे, दूसरों को बुरा करके कभी भी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। मेरे बच्चे, जो गलती तुमने की है उस गलती का तुम्हें समाधान भी मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, गलती करने से बचे। यदि तुमने गलती कर भी ली तो उसका समाधान ढूंढो और उस गलती के लिए माफी मांगो। जिस प्रकार मेरे अनेक रूप है, उनमें से एक रूप मेरा न्याय का भी है और दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार मनुष्य के भी दो प्रकार हैं। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदैव अच्छाई के लिए राह पर चलता है, और दूसरा सिर्फ अपना भला सोचता है। उसे किसी दूसरे मनुष्य से कोई लेना देना ही नहीं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इतना याद रखो कि कर्म का नियम यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है।
तुम अपने जीवन में निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफी परेशानी में आ चुके हो। यह तुम्हारे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं आ रखी हैं, जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो। परंतु मैं तुम्हारी माँ आ गई हूँ। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूंगी, तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त कर दूंगी। केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और समृद्धि का मार्ग दिखाने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों परीक्षाएं दी हैं और न जाने क्या क्या सहा है। तुम्हारी माता को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रही है। अब उन सारे दुखों का अंत का समय आ गया है। मैं अब तुम्हारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगी। तुमने जो कुछ कहा है, जीवन में उन सभी का अंत निश्चित है। वह सब दुख तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा था, परंतु अब तुम्हारे सुख के दिनों का आगमन होने का समय आ गया है। मेरे बच्चों, तुम्हें इस नई सुबह का स्वागत करना है, जो आज तुम्हारे लिए एक नई किरण लेकर आई है। हर सुबह तुम्हारे जीवन में हमेशा एक नया उद्देश्य लेकर आती है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाले सुख का स्वागत खुशी से करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें खुशियाँ, सुख, समृद्धि, ज्ञान, यह सब कुछ देना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न झेलनी पड़े। परंतु तुम याद रखो कि कुछ न कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है, और यहाँ तुम्हें केवल अपनी नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा। बस यही कीमत तुम्हें चुकानी है। मैं ही पार्वती और मैं ही रौद्र रूप काली हूँ, परंतु फिर भी मैंने अपने क्रोध को त्याग कर और तुम्हारी गलतियों को माफ करके सिर्फ तुम्हारे लिए सदा सौभाग्य ही रही हूँ। मेरी कृपा जिस पर भी पड़ी है, उसका जीवन संवर गया है। उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सदा तुम्हारे निकट हूँ, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे, उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगी और उतना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तुम इन खुशियों से दूर हो चुके हो। जिस दिन तुम अपने आलस को त्याग दोगे, उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियाँ प्राप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा तुझे ऐसे करना चाहिए, तुझे वैसे करना चाहिए, और आज जब आप उसी ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं क्नॉइस, तो उसको मौत आ रही है। ये बहुत गंदी औरत है, बहुत भयानक स्थितियां पैदा करना चाहती है। आपके जीवन में बहुत एनर्जी की ये फीमेल एनर्जी है। ये आपको देख रही है कि आप तो बहुत आगे वाले जाने वाले इंसान हैं। आप में से बहुत सारे लोग, क्नॉइस, मुझे ना ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करेंगे जो आज तक आपके खानदान में किसी ने नहीं किया। आप किसी खानदान के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाले हैं, किसी के रिकॉर्ड्स को आप ब्रेक करने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है जो किसी ने नहीं किया, वो आप करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, ये इस एनर्जी में आपको डालना चाहते थे। ये बहुत सबसे ज़्यादा औरत है। ये अपने मन के भेद किसी को नहीं देती। इसको कुछ आधा अधूरा सा ज्ञान भी है। ये औरत एक नंबर की है, छंट है, और लेकिन आपके सामने सब फैल हैं। आपके सामने इसकी कहीं नहीं चलती, क्योंकि आप यहाँ पे इम्प्रेसिस हैं। क्नॉइस इसने